तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप भी मैथ पढ़ते हो, जो भी किस क्लास के हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाले हैं। तो आप भी मैथ को पढ़ते हैं, लेकिन वो तरीका छोड़िए और आइए नया तरीका से पढ़िए और यह तरीका से पढ़ के अपने जो मैथ को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखे मैथ पढ़ने का तरीका बदलो तभी कुछ काम होगा, वरना कुछ मैथ में होने वाला नहीं है। और कर है बिल्कुल बेसिक और दमदार, समझिए। तो देखिए यहाँ पे मैथ होता है कि देखिए पहले लोग पढ़ता कैसा है पहले बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैथ पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, देखिए मान लीजिए आप क्लास 10 थे, कि मान लीजिए आप क्लास 10 का हो गए, तो क्लास 10 में लोग क्या करते हैं, तो चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 1 मान लीजिए कोई कोचिंग में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा या ऑनलाइन पढ़ लिया ना, तो इसको आप पढ़ लेगा। आप पढ़ने के बाद क्या करेगा, इसको बनाएगा तो बनाएगा, हम मान लीजिए बने भी करके रिपीट करेगा एक बार, या छोड़ देगा किसको, इसको। या इसमें जैसे मान लीजिए ये 21 सेमी क्वेश्चन में आपको 3 गो दिया रहेगा, रोमन का 3 गो, तो मान लीजिए 1 नंबर सर बना दिए और 2 और 3 आप बना ले रहे हैं, तो ऐसा भी होता है ना। तो एक लोग बनाता है, तो ये सब नहीं बनाना है। बहुत लोग क्या होता है यहाँ पे कि बस कोचिंग पढ़ता है, तो कोचिंग में पूरे जैसे मान लीजिए 1.1 के पूरे सोल्यूशन करा दे रहा है 1.1 का, और आप क्या कर रहे हैं, जैसे उसका 1.1 का पूरा सोल्यूशन करा दे रहे हैं, आप छाप ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं और घर पे चल रहे हैं, घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत खतरनाक टेंशन है। देखिए कैसी, क्या कि देखिए इसमें जब आप सभी को यहाँ पे क्या होता है कि जो मैथ बनाते हैं ना मैथ, तो मैथ के लिए सबसे यहाँ पे न्यू तरीका क्या है, कैसे बदले तरीका को वह समझिए कि कैसे आप बनाएंगे कि जिससे आपको मैथ में अच्छे नंबर आ सकता है, मैथ को अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या किसी क्लास के आप हैं तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप मैथ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई क्लास से क्या कहते हैं मैथ पढ़ते हैं, तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर जैसे चैप्टर मान लीजिए आप क्लास 10 के एक ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक, जिसका नाम क्या हम लोग का वास्तविक यहाँ पे संख्या क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या कीजिए, ऐसे मान लीजिए इसमें एक साइज होता है 1.1 प्रश्नावली, 1.2 प्रश्नावली, ऐसा होता है ना। तो ऐसा जैसे मान लीजिए आप 1.1 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको पूरे आप अच्छे से पढ़ जाइए। पहले एक बार तो आप कोचिंग पढ़ते होंगे या तो स्कूल पढ़े होंगे, स्कूल तो बहुत कम लोग पढ़े जाता है ना, या ऑनलाइन पढ़े होंगे, कोचिंग या ऑनलाइन, दोनों में से आप पढ़े हैं और पूरे सोल्यूशन आपको हो गया है, तो अपना से इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि वो कौन नहीं बना है। जो नहीं बना है वीडियो स्टार्ट कीजिए और जहाँ लेन जाइए, जौन वीडियो आपको नहीं, उसमें जैसे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको देखिए समझिए और 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। पहले नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख देख के बनाइए एक बार, फिर दूसरी का अंजादी बनाइए, जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है वहाँ पे एक बार देख लीजिए, तीसरी का में पूरे अपने से ध्यान दे बनाए तीसरी का में, तब आप जाके कोई क्वेश्चन को आपको स्ट्रॉन्ग कर सकती है। उसके बाद क्या कीजिए, आप जो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन हो, जैसे आपको पिछले वर्ष में जो भी कोई क्वेश्चन पूछा हो इस चैप्टर से वास्तविक संख्या से, उसको क्या कीजिए आप लगाइए कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको आप लगाइए और तब समझ में आएगा कि आपको तैयारी कितना हो रहा है। उसके बाद प्लस में क्या करना है आपको यहाँ पे, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसे कोई चैप्टर को पढ़ लिए उसको आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th का है, तो आपके लिए एक पब्लिकेशन था ऑब्जेक्टिव जिसके नाम है टारगेट, किए TARGET, टारगेट का बहुत बढ़िया पब्लिकेशन है, जो गाइड रहता है, उसमें वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। जब आप बोर्ड परीक्षा क्लास की तैयारी करते हैं तब आपके लिए, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव जितना देगा वास्तविक संख्या से, उसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए, क्लियर कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिए, आप जाइए फिर क्वेश्चन बैंक में और जो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव उसको आप लगाइए कि इस क्वेश्चन से हम कितना सॉल्व हो रहा है ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव हो रहा है, तब आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए चैप्टर को, तब आगे बढ़िए दूसरी का चैप्टर पर
तब इसको बोलते हैं सही तरीका मैथ पढ़ें। इन्हें ऐसा पढ़ें और आगे भाग जाए 2 चैप्टर पढ़ें, भले ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ चाहे ना हुआ, और कोई क्वेश्चन ना देखे एग्जाम में कैसा पूछता है प्रीवियस क्वेश्चन और आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ लेंगे भले पूरे चैप्टर, लेकिन आपको नंबर नहीं आने वाला है। तो ऐसा पढ़ते हैं तो आपको नंबर आएगा। फिर मान लीजिए फिर आप पढ़ेंगे 2 चैप्टर क्या पढ़ेंगे 2, लेकिन 2 पढ़े तो 2 भी पढ़िए, लेकिन एक को सप्ताह में एक बार रिवाइज कीजिए तो कीजिए, क्योंकि मैथ को जितने बनाएंगे उतने आप क्या होंगे उतने आप तेज होंगे, किसमें, मैथ में। तो यही बताने वाले थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।